हाय। तो ये वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 डेज वाला का थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर इन 3 डेज का हमने एक सीरीज टाइप का शुरू किया है। तो फर्स्ट सेकंड वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहता है तो आप देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। और ये है थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे फिर से जो भी मुझे सवाल जवाब जो भी डाल के रखा हुआ है, मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था। तो उसमें जो भी मतलब जिसका भी कुछ कुछ सवाल जवाब कुछ होने से, कन्फ्यूजन वगैरह होने से उसमें डाल के रखते हैं। फिर एवरी 3 डेज के अंदर में फिर मैं उसको ओपन करके देख के फिर क्वेश्चन को पढ़ के फिर मैं अपना हिसाब से जवाब देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर से कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग के पास और कुछ सवाल जवाब या फिर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है, कुछ पूछना है, ऐसा वैसा कुछ होने से, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का। तो उसमें जाके आप जो अपना जो भी कन्फ्यूजन या सवाल जवाब जो भी है उसको आप डाल के रख सकते हैं। तो आज अगर आप डाल के रखते हैं या कल डाल के रखते हैं ऐसा होने से, तो आज इस वीडियो को जैसे ही अपलोड होने के बाद फिर नेक्स्ट 3 डेज के अंदर में फिर दूसरा वीडियो आएगा, उसमें फिर से ऐसा ही हम लोगों का सवाल को देखेगा, क्वेश्चन को, फिर हम अपना हिसाब से जवाब देगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें लगभग यहाँ पे 15 इंसान का रेस्पॉन्स मिला है। थोड़ा सा हाँ ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 15 इंसान का रेस्पॉन्स मिला है। तो सबसे पहला में है यापू, अरुणाचल प्रदेश से है। एमए ज्योग्राफी का कट ऑफ एंड सीट को लेके पूछा है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ सीट जो है कि एमए ज्योग्राफी बोलने से 60+ अप्रोक्सीमेटली यू मान के चलो। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है एग्जैक्टली कितना सीट है उसमें। ठीक है, 60+ मान के चलो। 60 से आगे या पीछे हो सकते हैं, 60 से ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, 60 का ऊपर ही होगा, प्लस ही होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 60+ है, ऐसा कुछ आप मान के चलो। ठीक है, ये सीट को लेके है। और कट ऑफ को हम सीधा बता रहे हैं, नहीं बता पाएगा क्योंकि समय समय पे कट ऑफ जो अप डाउन होता है और फिर कैटेगरी वाइज फिर से उसमें डिपेंड किया जाता है। और कैटेगरी के साथ साथ उसमें फिर से क्या होता है कि डिपार्टमेंट होता है, उस पर फिर से वेरी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सोम्या ज्योति रथ। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना कट ऑफ जाएगा मेरा 114 एमए पॉलिटिकल साइंस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और नेहरू के लिए जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी, उसके लिए पूछ रहा होगा कट ऑफ को। ठीक है, तो 114 बोलने से वो उसको हम अच्छा मार्क्स मान के चलते हैं। जो CUET में जो 100 मार्क्स 90+ मार्क्स जो कैरी करते हैं उसको हम अच्छा मार्क्स कैरी किया है ऐसा मान के चलते हैं। और 114 बोलने से फिर आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर भी फिर से डिपेंड किया जाएगा। उसके बाद फिर आप पॉलिटिकल साइंस में फिर से उसमें इनटेक कैपेसिटी का ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और चाहे वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हो या नेहरू का हो, कट ऑफ चीज़ को मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, कट ऑफ चीज़ को मैं बस उतना कहूँगा कि आप कट ऑफ को चिंता मत करो, आप बस अप्लाई करो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी और नेहरू में भी, जहाँ मिलते चले जाना। और अगर दोनों में नहीं मिलते तो और भी ढेर सारा है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उसका लिस्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकता है, और देख के वहाँ से भी आप जो आपके लिए कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेहतर होगा उसमें आप ट्राई कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है मिमी के तरफ से पापुमपरे ST कैटेगरी 58 मार्क्स कैरी किया है CUET में ज्योग्राफी के लिए, MA ज्योग्राफी के लिए मिल जाएगा क्या करके पूछ रहा है। ठीक है, तो MA ज्योग्राफी 58 इतना कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन मिल जाएगा कि नहीं उसको मैं श्योर नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, बस अब बेफिक्र होके अप्लाई कर देना, और नहीं मिलता है तो फिर अलग अल्टरनेटिव भी तो देर सारा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। 58 अच्छा मार्क्स है, इतना कम भी नहीं है। और ऊपर से आप ST है और APST है, ऐसा कुछ होने से फिर आपका कुछ वेटेज वगैरह भी रहेगा। और
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है ऐसा कुछ होने से, तो फिर उसमें और भी आपको कुछ परसेंट आपको मिलेगा मार्क्स, जो आपका 58 का साथ में कुछ प्लस किया जाएगा वेटेज। तो ऐसा होके आपका 58 जो 60-70 जा सकते। तो उसके ऊपर अगर उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। रिजर्वेशन एंड वेटेज सिस्टम इन आरजू करके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के है, तो वो आप देख सकता है, ठीक है, कि कितना कितना वेटेज मिलता है करके। तो उस वीडियो को एक बार देखिए, फिर आप अपना मार्क्स के साथ में अपना वेटेज को प्लस करके देखिए आपका कितना जा रहा है, ठीक है। तो 58 अच्छा मार्क्स ही है। चलो नेक्स्ट, नीतो इज कमिंग एमए इंग्लिश कट ऑफ एसटी कैटेगरी गैप सर्टिफिकेट। हाँ, यूजुअली तो आपका गैप सर्टिफिकेट जो इतना मैंडेटरी नहीं रहता है, तो आप एक बार जब पोर्टल ओपन होगा तो एक बार देख लीजिए, और अगर मैंडेटरी मांग रहा है ऐसा कुछ होने से तो आप बना सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, वो एक ही दिन में हो जाता है। किसी भी डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस, ईएससी ऑफिस या सीओ ऑफिस, उनमें से कोई भी ऑफिस में आप चले जाओ, एक ही दिन में वो हो जाएगा, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट इतना मैंडेटरी तो नहीं होता है एमए में, जहाँ तक मैंने देखा है। तो जब फॉर्म फिल करेगा तो उसमें अगर गैप सर्टिफिकेट मांगा है तो वो क्या मैंडेटरी है कि नहीं, मैंडेटरी तो नहीं होना चाहिए, तो अप्लाई करते टाइम तो कोई इशू नहीं होगा। एडमिशन, अगर एडमिशन मिल भी गया और एडमिशन करने लगेगा, उसमें भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट मैंने देखा है जहाँ ये गैप से कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आप बना के रख सकते हैं, एक ही दिन का काम है। और कट ऑफ में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। कैटेगरी एसटी होने से भी फिर से उसमें डिपार्टमेंट का अंदर में इंटेक कैपेसिटी का ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा, और इस बार कितना लोगों ने आपसे ज़्यादा पानी में है उसका ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा। तो कट ऑफ चीज़ को मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो नेक्स्ट है पवन बगंग से पासे, बीएड मार्क्स 40 है, आरजू में चांस है क्या? अगर आरजू में नहीं मिलता है तो हिल्स और दोनीपोलो कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा? चलो, 40 मार्क्स जो बीएड आरजू के लिए बहुत ज़्यादा कम है मेरा लिए, ठीक है। हमको लगता है ये बीएड ह्यूमैनिटी आरजू के लिए 40 मार्क्स कम है, क्योंकि आरजू में हर जगह से इंसान आता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हर साल को इतना सारा एप्लीकेंट आता है बीएड के लिए, तो 40 मार्क्स कम है। और आरजू में 40 मार्क्स से हम कुछ कहा नहीं जा सकता मिलेगा कि नहीं। और अगर आरजू में नहीं मिलने से हिल्स और दोनीपोलो में मैं किसी को भी फेवर नहीं कर सकता। ना मुझे दोनीपोलो का कुछ एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैंने उसको गहराई तक अंदर तक जाके देखा है। हिल्स को भी मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं जानता। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान का पसंद फिर से अलग अलग होता है। हो सकता है आपको दोनीपोलो अच्छा लगे फिर आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है हमको हिल्स अच्छा लगे फिर आपको दोनीपोलो अच्छा लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इंसान का पसंद भी अलग होता है, ठीक है। तो आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी देखता होगा, जैसे कि कुछ कुछ टीचर जो जिस टीचर को हम पसंद करेगा वो टीचर को दूसरा स्टूडेंट भी पसंद करेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। एक टीचर ऐसा होता है जिसको सब पसंद करते हैं। अदरवाइज टीचर में भी ऐसा होता है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको बाकी लोग पसंद करना ज़रूरी नहीं होता है, बाकी लोग पसंद करता भी नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको इधर रहने देते हैं। नेक्स्ट, नजन काको तिराप से मेरा एक सवाल था मार्कशीट और पीजी रजिस्ट्रेशन को लेकर। मेरा ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट होना था, लेकिन 5th सेमेस्टर में बैक आने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब मैंने बैक क्लियर कर दिया है। बैक कब क्लियर किया है वो भी मेंशन करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब मुझे ये पूछना था कि 6th सेमेस्टर का मार्कशीट पहले इनकम्प्लीट था, तो क्या उस वजह से पीजी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, पीजी रजिस्ट्रेशन में जब आप करेगा तो
आप उसमें अपेयरिंग में डाल के भी कर सकते हैं। और अगर आप अपेयरिंग में डाल के करने से आपको कोई मार्कशीट वगैरह प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। आरजी ऑफिस से बोला गया है कि 6 सेमेस्टर का डुप्लीकेट फाइनल मार्कशीट अगस्त में मिलेगा और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नवंबर के अराउंड मिलेगा। ये तो पूरा कन्फ्यूजन में आपको डाल दिया, ठीक है। अगर आपका 2025 को ग्रेजुएशन होना था तो आपका बैक पेपर को आपने तब तो कब क्लियर किया? 2025 का तब तो दिसंबर को क्लियर किया होगा। और उसमें अगर 2025 का दिसंबर को क्लियर करते हैं तो आपको 2026 का जनवरी फरवरी में आपको 5th सेमेस्टर जो आपका बैक पेपर का मार्कशीट है उसमें आपको मिल जाना चाहिए। और उसको लेके फिर आपको जितना आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक जो भी मार्कशीट है उसको ले जाके आरजू में आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको बनवाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो भी 1 या 2 दिन में हो जाता है। तो ऐसा कुछ करना होता है और ये अगस्त में मिलेगा। मैंने एक्चुअली हमको ये आपने क्लियर से यहाँ मेंशन नहीं किया है कि आपका क्लियर कब हुआ था, वो अच्छा से मेंशन कर देता तो और भी ज़्यादा मेरा लिए अच्छा होता। तो ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन मतलब दे दिया है। तो बस इतना बोलेगा कि फॉर्म फिल करते टाइम को अगर आपका मार्कशीट का कुछ ऐसा झंझट है तो अपेयरिंग में डाल के अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद और भी अगर आपको इसमें क्लियर कुछ करना है या कुछ गाइडेंस चाहिए ऐसा होने से आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके देखो, कोशिश करेगा कि मैं अपना साइड से आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ, ठीक है। अगर आपका 2025 में ग्रेजुएशन हो जाना था ऐसा होने से तो आपका फाइनल मार्कशीट 6 सेमेस्टर का मार्कशीट अगस्त को मिलेगा। ये तो थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा है हमको, तो इसलिए चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये भी कातन नेरिस पीजी फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ सिलेबस। हाँ, नेरिस पीजी का सिलेबस के लिए बोला गया है और उसको मैं आगे बता देता हूँ। सिलेबस PYQ वगैरह मेरा टेलीग्राम में होगा कि नहीं हमको भी पता नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैं भी दूसरा इधर उधर में बहुत बिजी होने लगा हूँ और ये सब चीज़ इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। तो एक बार आप मेरा टेलीग्राम चैनल में जा करके वहाँ पे फाइल का सेक्शन में आप थोड़ा ढूंढ करके देखो ना, शायद मिल भी सकता है, हमको ऐसा लगता है। और नहीं भी मिलता है तो नेरिस PG का फिजिक्स का, तो उसमें आप जो आपका UG में जो भी आपका सिलेबस था उस बेसिस जो भी आपका UG में फिजिक्स का जो भी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो भी आपका सिलेबस था उससे आप जो पूरा कवर अप उसके मदद से आप जो करो। और आपको नेरिस PG का जो एंट्रेंस के लिए उसमें इधर उधर से अलग अलग से उसका सेपरेट से अगर इनकेस सिलेबस नहीं है तो आप उसका मदद से तैयारी को कर सकता है, ठीक है। आपको उसमें ज़्यादा पूछेगा नहीं है, कॉलेज लेवल का आपने कॉलेज में जो भी पढ़ाई लिखाई किया है उसी से रिलेटेड ही आपका सवाल क्वेश्चन जो आएगा। और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह हो सकते हैं और रीजनिंग वगैरह कुछ हो सकते हैं। तो वो जो कॉमनली जो भी मतलब एग्ज़ाम में आता ही है ऐसा वाला चीज़ ही आएगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, आप एक बार चेक करके देखिए, ठीक है। उसके बाद सीटेट को लेके यहाँ में कुछ सवाल है। सीटेट एग्ज़ाम में इफ़ कोई सिलेक्ट हो जाता है तो क्या वो अरुणाचल में ही पोस्टेड रहेगा या फिर वो अरुणाचल के बाहर भी पोस्टिंग होगा? हमको लग रहा है कि हमको लग रहा है कि सीटेट को लेके कन्फ्यूजन है लगता है। सीटेट जो मतलब आपको जॉब नहीं देते हैं ना, सीटेट जो बस जॉब पाने के लिए जो एक क्राइटेरिया है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीटेट जो। तो उसमें सीटेट को आप जो क्लियर होके रखता है तो वो बस टीचिंग जॉब पाने के लिए एक क्राइटेरिया को बस फुलफिल करता है। सीटेट को अगर आप क्लियर करके रखता है
तो कल को जाके अगर आपको टीचर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको सीटेट सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो उसी के लिए आपको बस सीटेट चाहिए। आप सीटेट को क्लियर किए आपको जॉब मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको लग रहा है उसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन है। और सीटेट जो सेंट्रल का है पूरा, मतलब सीटेट क्लियर करके रखा है बोलने से आप जो टीचर का जॉब के लिए, टीचिंग लाइन के लिए आप जो अरुणाचल में ही नहीं बल्कि इंडिया का हर कोने पे किसी भी जगह पे आप जो सीटेट सर्टिफिकेट से टीचर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बस उतना सा है, ये कोई जॉब नहीं देता है, बस जॉब पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उनमें से एक है सीटेट, ठीक है। चलो कभी दिन कोशिश करेगा ये सब के बारे में अच्छा से वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और ये कौन है पता नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला। अपना नाम साम थोड़ा दे देने से भी ठीक है, भले ही आपका नाम सुंदर ना हो फिर भी। प्रोसीजर टू गेट एडमिशन इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फॉर यूजी इन बीए। आरजू में यूजी कोर्स के लिए आपको CUET यूजी एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिजल्ट आता है, फिर आरजू से सेपरेट से एक नोटिफिकेशन आता है एडमिशन के लिए, तो उसमें फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करके जो आपने CUET यूजी एग्ज़ाम दिया है उसमें जो मार्क कैरी किया है उसका मदद से आपको वहाँ पे एडमिशन जो लिया जाएगा। आपको आप आगे यहाँ पे CUET यूजी का जो रिजल्ट है उसका मदद से ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा आरजू का। इसमें फिर करने के बाद फिर ये लोग जो क्या करता है, एक बनाता है प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट बनाता है, उस बेसिस पे फिर से काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो सब करवाता है। फिर ऐसा करके फिर जो आपका CUET मार्क्स का बेसिस पे मेरिट बेसिस में सिलेक्ट होगा, ठीक है। बस इतना सा है। अभी यूजी का भी ऐसा है, पीजी का भी ऐसा है, अभी ऐसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिली लेगो ड्राइंग। आरजू में एमएड कोर्स है क्या? शायद आप मेरा वीडियोस नहीं देखता है, तो अगर आप मेरा वीडियोस देखता तो आपको शायद पता चलता, फिर भी बता देता हूँ। एमएड कोर्स आरजू में नहीं है, पहले एक ज़माना में हुआ करता था बोला, फिर पता नहीं डिसकंटिन्यू कर दिया। और एमएड कोर्स आपको लेकी में हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। वो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, आरजू से एफिलेटेड है। उसमें आपको बीएड जनरल, स्पेशल बीएड एंड एमएड, ये तीनों का तीनों आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दोईवा ST कट ऑफ बीएड ह्यूमैनिटी कॉमर्स। आरजू का जब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको सबमिट करना है, और कट ऑफ को लेके मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। कट ऑफ तो हाई होगा, यूँ मान के चलो, थोड़ा ज़्यादा होगा कट ऑफ जो। और आरजू का एडमिशन जब पोर्टल ओपन होगा तो उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो उस बेसिस पे डिपार्टमेंट वाला कंसर्न अथॉरिटी लोग एक उसमें मेरिट बेसिस पे आपका जो CUET का जो भी स्कोर कार्ड है, जो भी मार्क्स है, उस बेसिस पे एक मेरिट बेसिस बनाएगा, तो उस हिसाब से सिलेक्शन होगा, ठीक है। अमित यादव, एग्री में 147, क्या मुझे एग्रो मिल जाएगा क्या? एग्रोनॉमी में मिल जाना चाहिए लग रहा है, लेकिन आपका कैटेगरी पर भी फिर से डिपेंड करेगा आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। और एग्रोनॉमी में तो मिल तो जाना चाहिए, क्योंकि एग्रोनॉमी में बाकी इतना इंसान भी तो नहीं होता है। मिल जाएगा, होगा, मिलने का तो चांस है। 147 तो अच्छा खासा मार्क्स है, लेकिन आपका वो फिर कैटेगरी पर डिपेंड करेगा और इनटेक कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। आप बस अप्लाई करके देखना, गोलो अपंग। ऑनलाइन में आरजू रजिस्ट्रेशन मिलता है, जहाँ न्यू रजिस्टर करके है, तो वहाँ मैं रजिस्टर कर लिया। ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्टर,
तो वहाँ कोई इशू तो नहीं होगा ना? पीजी अप्लाई नाउ में नहीं होगा। अरे ये अब कहाँ पे ये कर किया है हमको तो नहीं पता, लेकिन आपको इशू तो नहीं होना चाहिए, पर आपको पीजी का अप्लाई नाउ का उसका थ्रू से आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल गया और वहाँ पे आप जो जाके जहाँ भी रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करेगा तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक ऐसा मत करो, पीजी अप्लाई नाउ के थ्रू ही बाद में करना, ठीक है, जब लिंक जो ओपन हो जाएगा। लोपसंग तावांग से है। पीजी रजिस्ट्रेशन एग्जैक्ट कब से होगा? हम आज रजिस्ट्रेशन किया पर वह प्रोग्राम नो लाइव दिखा रहे। रजिस्ट्रेशन किया है, लेट मी चेक। चलो वीडियो लंबा होने से होने दो, थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। और क्योंकि मेरा भी कुछ चल रहा है, रिसर्च का कुछ चल रहा है। पीजी रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी तक ओपन नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आपने कहीं रजिस्टर किया है तो वो शायद अब दूसरा जगह पे किया होगा। अदरवाइज़ पीजी के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो मैं अभी चेक कर रहा है, अभी तक एक्टिव नहीं है, ठीक है। आप कहीं और रजिस्टर किया होगा, तो पीजी का अभी तक एक्टिव नहीं है। अब रजिस्टर कर ही नहीं सकेगा, आप क्लिक करेगा तो कहीं नहीं जाएगा, वो उसी पे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक पीजी का नहीं हुआ है, तो हो जाना चाहिए। ये महीना के लास्ट तक हो जाएगा, या फिर लेट होने से भी जून के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो आप चिंता मत करो, जब वो शुरू हो जाएगा तो फिर कवर तो मिल ही जाएगा, और मेरा साइड से भी अपडेट तो दे ही देगा होगा। तो एज ऑफ नाउ आपका जो पीजी का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रहा है। आप जहाँ भी रजिस्ट्रेशन किया है वो दूसरा जगह होगा, आप उसको थोड़ा साइड पे रखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद दाइगो जेवा इतनगर। डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस के लिए क्या करना होगा? मैंने उसको CUET नहीं दिया है, एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए भी CUET देना ज़रूरी है क्या? अच्छा, डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना नहीं है, ठीक है ना नहीं है, याद नहीं है। और अगर होता भी है बोलने से, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने तो कहा था कि CUET के थ्रू से सब कुछ एडमिशन जो CUET के थ्रू से ही होगा, ऐसा बोला है। चाहे वो UG कोर्स हो, PG कोर्स हो। एग्जैक्टली डिप्लोमा वगैरह मेंशन तो नहीं किया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ मेंशन तो नहीं किया था, पर UG PG पूरा 100% CUET के थ्रू से 2026 to 2027 एकेडमिक सेशन से कम्प्लीटली 100% CUET के थ्रू से एडमिशन लेगा, ऐसा करके नोटिस तो दिया था। और डिप्लोमा का भी CUET के थ्रू से होना तो चाहिए, पर इन केस CUET का उसमें वो कोर्स जो नहीं था और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया, ऐसा कुछ होने से फिर अपना यूनिवर्सिटीज़ में फिर से उसका अलग मैकेनिज्म करेगा होगा। उसके बाद फोरेंसिक शायद RG में नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। और दूसरा के लिए भी होने से आप उसके लिए जहाँ CUET मैंडेटरी है वहाँ CUET मांगेगा होगा। और इनकेस उसका CUET वाला उस पार्टिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया है, ऐसा कुछ होने से, तो शायद मेरिट बेसिस वगैरह देख करके आपका जो ग्रेजुएशन का उस बेसिस पे मेरिट बेसिस देख करके एडमिशन लेगा भी होगा, कुछ अलग मैकेनिज्म करेगा होगा, लेकिन उसके लिए सेपरेट से नोटिफिकेशन देगा होगा, ठीक है। चलो इतना ही था रेस्पॉन्स आने वाला, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए तो लिंक आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और भी नेक्स्ट 3 डेज में ऐसा ही फिर से वीडियो बनाएगा। तो उसके लिए कुछ अगर आप मन में सवाल जवाब कुछ है बोलने से,
तो गूगल फॉर्म का लिंक ओपन करके वहाँ पे डाल के रखिए अपना, ठीक है, ताकि मैं फिर से नेक्स्ट 3 डेज पे आप लोगों को मिल सकूँ। चलो